सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करता है। किडनी इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन जो कि हमारी बेली और रिब्स के नीचे होता है। किडनी क्या करता है? पहले ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिर यूरिन बनाता है। जो यूरिक और जो यूरिया उनको मिलके ही यूरिन बनता है। कीप डूइंग दिस, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट है टू कीप बॉडी, फॉर ब्रेन को फंक्शन करने के लिए और ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए एक्टिविटीज़ लाइक दिस वेयर योर क्रिएटिविटी कम्स इनटू माइंड, वेयर यू थिंक एंड देन लर्न, थिंक एंड देन मेक समथिंग, इट डेवलप्स योर ब्रेन मोर। अगर रेटिंग की बात हो तो हम 10 में से 100 रेटिंग देंगे अदरवाइज, क्योंकि बच्चों ने शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा वर्किंग मॉडल बनाया है कि मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है देख करके। बच्चे इतने अच्छे से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्योरी तो बच्चे। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय हम दिल्ली पब्लिक स्कूल ककड़ियाल में मौजूद हैं और आज यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन है एंड वी वर अमेज्ड टू सी द प्रोजेक्ट्स दैट चिल्ड्रन हैव प्रिपेयर्ड। और जब यहाँ पर हमने पेरेंट्स से भी बात की, चीफ गेस्ट से भी बात की, तो पता चला कि मॉडल्स तो प्रिपेयर किए गए हैं लेकिन उसके साथ साथ जो थ्योरेटिकल नॉलेज उसको एक्सप्लेन करना था, चिल्ड्रन हैव बीन वेरी गुड इन दैट। मैं आपको बता दूं कि 5th से लेकर 12th तक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं IDPS के, और यहाँ पर हर तरह का मॉडल बच्चों ने जो साइंस से रिलेटेड है वो यहाँ बनाया हुआ है। चाहे वो किडनी फंक्शन हो, हार्ट का फंक्शन हो, डैम का फंक्शन हो, डैम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, चाहे इथेन को कैसे बनाया जाता है वो हो, और भी कई तरीके के मॉडल, चाहे वो सोलर सिस्टम का हो, और बच्चे उसमें एक्सीलेंट रहे। हम बच्चों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर किडनी वर्क का एक मॉडल है और एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ी है। क्या नाम है आपका? ध्वनि गंडोत्रा। कौन सी क्लास में आप? 9th। ध्वनि, क्या ज़रा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ दिस मॉडल? हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करता है। किडनी इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन जो कि हमारी बेली और रिब्स के नीचे होता है। किडनी क्या करता है? पहले ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिर यूरिन बनाता है। जो यूरिक और जो यूरिया उनको मिलके ही यूरिन बनता है। और किडनीज क्या करती हैं? हमारी बॉडी के सॉल्ट लेवल और वाटर लेवल को भी मेंटेन करते हैं। थैंक यू। तो ये आपने सुना किडनी फंक्शन, ये एक्सप्लेन करना शायद आज की डेट में जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, और ये छोटी सी बच्ची यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। DPS स्कूल की एक और छात्रा हमसे जुड़ चुकी हैं। DC लाइट सर्किट का मॉडल इन्होंने बनाया। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चेतना वधावन। कौन सी क्लास में? 9th। क्या हाउ इट वर्क्स DC लाइट सर्किट मॉडल, आप ज़रा बताएंगे? Yes sir. Sir, it consists of DC battery, DC light, electric switch and some connecting wires. So when we turn on the switch, the current will pass through the circuit and through the load, that is DC light. So the DC light will glow, and when the circuit is open or the switch is in off condition, then there is no current passing through the circuit, so the light will not glow. So first of all we need to know that what is DC. The full form of DC is direct current. Direct current refers to the one directional flow of electric circuit. So I take this type of DC battery because the DC light source can only work on DC current, so I cannot take the AC supply. And I use the small and thin wires because the voltage of this battery is only of 9 volt, and the resistance of long and thick wires is very high, so the light will dim. So that's why I use thin and short wires. So this is all from my side. Thanks. तो ये आपने देखा कि हाउ किड्स आर एक्सप्लेनिंग। जहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज क्लास में टीचर्स द्वारा दी जाती है, वहीं पर ऐसे मॉडल्स दे टीच स्टूडेंट्स हाउ टू बी प्रैक्टिकल इन एक्सप्लेनिंग द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Very nice, very, I think done a lot of hard work and very ingenuity they've shown in developing and making so many models. For class 5, 6, 8, 10 students to do this kind of work is excellent. I think shows the amount of education and training that they're getting. And what would you say about the school who have been preparing such kids? I think it's very important. Schools are meant to teach, but these extracurricular activities I think bring out more creativity, bring out more
the discipline in people, and their brain's development is far greater and much better when you have, and great for school to organize such activities apart from giving schooling and education and such. Sir, as you have been moving from table to table, are kids good enough to give every answer to your question? Very well, more than expectation. Very good. अभी तक सर जो मॉडल्स आपने देखे हैं कौन सा आपको अच्छा लगा? आई थिंक सब ने मेहनत की है. आई थिंक इट विल बी अनफेयर टू से कि एक अच्छा है दूसरा. सब ऑब्वियसली आप जज नहीं कर सकते क्योंकि आप डिफरेंट क्लासेस हैं. एक 6th क्लास का स्टूडेंट है, एक 10th क्लास का, थोड़ा फ़र्क तो होगा ही, बट दे हैव डन वेरी वेल. And what would be a message to the kids? आई थिंक कीप डूइंग दिस. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट है टू कीप बॉडी, फॉर ब्रेन को फंक्शन करने के लिए और ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए एक्टिविटीज़ लाइक दिस वेयर योर creativity comes into mind, where you have to think and then learn, think and then make something, it develops your brain more. So my kids are studying in this school, and I'm thankful to the principal of DPS and the faculty and the teachers of DPS for giving this such a brilliant exposure to the students. इस छोटी सी उम्र में बच्चे को जब एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. So I'm thankful to the principal, Madam Simi, and other teachers for doing such a great job. Thank you so much. I think in the present scenario, it is very important to give the practical education to the kids. And this science exhibition, it is a pedestal where the students can come up with the new ideas, new innovations, new techniques, and they can excel in the education and bring new changes, new ideas. And today, as Modi ji has said this, that he has given the maximum space to the students and the researchers to come up with the new ideas, new entrepreneurships. And I think this is the base where the students get the ideas and they construct the things, and then they can bring up the newer things in the system. And that is the only thing how new things can come up in the system. Otherwise, the old education system, it needs improvement, and these are the things that can bring a change, a real change in the education system. देखिए, ऐसे जब प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाते हैं, थ्योरी तो हम पढ़ते ही हैं क्लास में. इवन आई एम बीइंग अ टीचर इन यूनिवर्सिटी, हम थ्योरेटिकल तो पढ़ा लेते हैं, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए. किस तरह से सिस्टम्स थ्योरी को प्रैक्टिकली वर्क करती हैं और उनको एक्सप्लेन करना, उनको अंडरस्टैंड करना, वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, बिकॉज दे विल बी एबल टू रिमेंबर द कंसेप्ट ओनली व्हेन दे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट these kind of theories and जो डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं. उससे अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं चल सकती है. दे हैव टू सी, they have to learn, and then they understand the concept better. So this definitely is a wonderful idea that students have come up with models, and they are explaining it with so much of confidence. So it gives them a edge on with other, like other students at par ki wo log explain kar sakte hain with confidence, and they know where they stand with this kind of activities. So it's a wonderful initiative taken by DPS school. And I will congratulate the team, the management team, and the principal of the school for taking such kind of initiative, giving the opportunity to the students for demonstrating their basic knowledge and their activities that they have taken up. So this shows overall grooming of the child in the school. सर, अगर रेटिंग की बात हो तो हम 10 में से 100 रेटिंग देंगे. अदरवाइज क्योंकि बच्चों ने शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा वर्किंग मॉडल बनाया है कि मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है देख कर के बच्चे इतने अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं. थ्योरी तो बच्चे क्लास में पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट इनको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इनको निकालना है, किस तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को डे टू डे लाइफ में अप्रोच करना है, किस तरीके से डे टू डे लाइफ में इनकी यूजेस होती हैं, ये सबको बताया नहीं. सिर्फ अपने को नहीं, बाकी जितने भी एग्जीबिशन में लोग देखने आ रहे हैं उनसे अवेयर है. तो जो हमारे बच्चे हैं, इट्स 100 आउट ऑफ 100 दे रहे हैं. इट्स अ हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर हु कंडक्ट दिस एग्जीबिशन वेरी वेल. और इनका इंथुजियाज्म लेवल और इनका परफॉर्मेंस है एक्सेल कर रहा है. थैंक यू वेरी मच सर.